हेलो दोस्तों, एयर बाइसेल मीडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लीगल एंट्री के बारे में। यदि आपको लीगल सर्टिफिकेट चाहिए हो रजिस्ट्री से, अब लीगल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट, लीगल सर्टिफिकेट का मतलब क्या है यहाँ पर? लीगल सर्टिफिकेट का मतलब यही नहीं है कि आपको जो ग्रांट हुआ सर्टिफिकेट उसकी सर्टिफाइड कॉपी मिल जाए आपको ना। लीगल वो सर्टिफिकेट का मतलब है कि वो ऑल एंट्रीज जो आपने आपके ट्रेडमार्क के लिए यूज किए हो, वो चाहे आपका रिफ्यूजल लेटर हो, कुछ भी XYZ हो, या आपको सर्टिफिकेट ग्रांट किया हो गया हो, ये तो वो सारे इस टाइप के कोई भी डॉक्यूमेंट या आप उनसे कह सकते हैं कि लीगली चाहते हैं, मतलब वो अपनी मोहर और स्टाम्प लगा के आपको हार्ड कॉपी में भेजते हैं, तो वो सारा प्रोसेस लीगल सर्टिफिकेट के अंदर ही आता है। तो अब ये डॉक्यूमेंट्स का यूज़ कहाँ पर होता है? ये लीगल डॉक्यूमेंट का यूज़ होता है कि जब हमारा कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो चुका है और हमारा ट्रेडमार्क कोई इन्फ्रिंजमेंट में यूज़ कर रहा है और हमें उसके अगेंस्ट एक्शन लेना, उसके लिए आपको लीगल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगा। मतलब आपको वहाँ से सर्टिफाइड कॉपी चाहिए होगी। उस सर्टिफाइड कॉपी के बिहाफ पर फिर आप उनके ऊपर FIR या कोर्ट प्रोसीडिंग आप कर सकते हैं। इस केस में आप अपने सर्टिफिकेट को वहाँ से ले सकते हैं। दूसरा केस क्या हो सकता है कि आपके ट्रेडमार्क को उन्होंने कैंसिल कर दिया है, रिफ्यूज कर दिया हो किसी कारणवश। अब आपको लगता है कि जो उन्होंने डिसीजन किया है वो गलत है, तो फिर आपको क्या, इसी फॉर्म के माध्यम से हम आपको बताएंगे किस फॉर्म के माध्यम से आपको फाइल करना है, जिससे वो आपको सर्टिफाइड कॉपी दे सकते हैं रीजन के साथ कि आप क्यों उन्होंने आपके एप्लीकेशन को रिफ्यूज किया। जब वो सर्टिफाइड कॉपी आपको भेजेंगे, आप उसके बिहाफ पर आप कोर्ट केस में केस फाइल कर सकते हैं। तो यहां से कंक्लूजन ये है कि कोई भी सर्टिफाइड कॉपी आपको ट्रेडमार्क ऑफिस से लेनी है तो आपको इसी फॉर्म के माध्यम से आप वो लीगल सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड कॉपी, या उसको हम लीगल सर्टिफिकेट ही बोलते हैं, आप ले सकते हैं। वो भी दो मोड में है। एक सिंपल नॉर्मल मोड जिसकी गवर्नमेंट फीस 900 है, एक फास्ट प्रोसीडिंग है जिसकी गवर्नमेंट फीस 4500। वो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि आप कितना फास्ट अपना लीगल डॉक्यूमेंट चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं कि कहाँ से हम ये करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको न्यू फॉर्म ऑफ फाइलिंग पे जाके TMM में जाना है। अब यहाँ पे दो फॉर्म दिख रहे हैं। ये पहला सेकंड ऑप्शन लिखा सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एंट्री इन द रजिस्टर US 137 कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। सेकंड है ये एक्सपीडिटेड लीगल सर्टिफिकेट। ये जो वाला जो ऑप्शन है, इस केस में आपकी जो गवर्नमेंट फीस होगी 4500 होगी और बहुत जल्दी, लगभग मान के चलिए 15-20 दिन में आपके डॉक्यूमेंट आपके एड्रेस पे रजिस्ट्री से आ जाएगा। यदि आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं सर्टिफाइड कॉपी, तो ये लगभग आपका 1 मंथ से 1.5 मंथ तक ले लेता है आपको रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, मतलब रजिस्टर्ड कॉपी, मतलब सर्टिफाइड कॉपी आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे पहुंच जाती है। अब वो रजिस्टर्ड एड्रेस क्या होगा, वो जो भी सर्विस एड्रेस आपका अटॉर्नी एड्रेस होगा वहीं पर वो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यदि हम नॉर्मल प्रोसेस लेके चले वो आप देख लीजिएगा। तो हम यहाँ पर अपने ही एप्लीकेशन नंबर लेके चलते हैं और जैसे करते हैं इस टाइप की डिटेल आ जाती है। यहाँ पर आप देख लीजिए, आप एजेंट है तो अपनी यहाँ डिटेल अपनी फिल कर लीजिएगा। आपका जो भी लॉगिन में मेंशन है नाम, वही नाम मेंशन करके, यहाँ एड्रेस वही, ये एड्रेस और ये एड्रेस सर्विस एड्रेस सेम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, नहीं तो क्वेरी लग जाएगी। यदि आप नॉर्मल एप्लीकेंट है तो आपके पर ये डिटेल तो एजेंट वाली आएगी नहीं। आपका जो भी डिटेल है आप देख लीजिएगा, आपका एड्रेस जो भी आपने फाइल किया वो यहाँ पे दिख जाएगा, अपनी ईमेल आईडी देख लीजिए, सब कुछ फाइल मेन करता है कि यहाँ पर क्या मेंशन करना है हमको। यदि आपको अपने सर्टिफिकेट से रिलेटेड लीगल सर्टिफिकेट चाहिए, कि सर्टिफाइड कॉपी चाहिए आपके सर्टिफिकेट की, उस केस में आपको क्या लिखना है, सिंपल सा इतना ही आपको लिख के इसमें सबमिट कर देना, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट एंट्री इन द रजिस्टर। आप इसको करने के बाद अपलोड में जाइएगा, वहाँ पे आप अपना POA अपलोड कर दीजिए। या आप अटॉर्नी हैं, उसके एप्लीकेंट है तो कोई ज़रूरत नहीं, सीधे सबमिट करके आप साइन करके उसको पेमेंट करके सबमिट कर दीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपका रिफ्यूज कर दिया है और आपको उनसे वो सर्टिफाइड कॉपी चाहिए,
लीगल प्रोसीडिंग करने के लिए। उस केस में आपको क्या करना है, ये एक मैंने ड्राफ्टिंग की है, उसको आप देख लीजिएगा, आप अपने हिसाब से ड्राफ्टिंग कर लीजिएगा। क्या है इसमें, स्टेटमेंट ऑफ ग्राउंड्स ऑफ द रिफ्यूजल डेटेड दिसंबर, जो भी आपका रिफ्यूज डेट होगा वो यहाँ पे मेंशन कर दे। पास्ड बाय मिस्टर, जो भी हो उनका नाम, जो भी एग्जामिनर जिन्होंने आपका ये रिफ्यूज किया है उनका नाम मेंशन कर। असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री दिल्ली, आपकी जो भी रजिस्ट्री लग रही हो, दिल्ली हो, चेन्नई हो, अहमदाबाद हो, कोलकाता हो, जो भी हो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा। अगेंस्ट ट्रेडमार्क एप्लीकेशन नंबर 1 2 3 5 6, जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर हो वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। फॉर द मार्क ABC, जो भी आपका मार्क हो, वर्ड मार्क हो, जो भी XYZ जो भी हो, आप यहाँ ABC की जगह पर रिप्लेस कर दे। इन द क्लास, जो भी आपकी क्लास हो वो यहाँ पे क्लास मेंशन कर दीजिएगा। फॉर द यूज इन लीगल प्रोसीडिंग, ये करने के बाद आप अपलोड में जाके, आपको पता ही है PO तो PO है, और आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। तो जो भी आप मंगाना चाह रहे हैं डिपार्टमेंट से लीगल प्रोसीडिंग के लिए सर्टिफाइड कॉपी, वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है, और वो रजिस्टर्ड पोस्ट से आपके यहाँ पर अटॉर्नी का जो भी सर्विस, अटॉर्नी का एड्रेस होगा तो अटॉर्नी के एड्रेस पे पहुँच जाएगा हार्ड कॉपी, या आप अप्लीकेंट हैं तो आपके एड्रेस पे वो डॉक्यूमेंट पहुंच जाए। तो इस तरीके से हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज नहीं, हम ट्रेडमार्क रजिस्ट्री से सर्टिफाइड कॉपी मंगा। कुछ और भी मंगाना हो तो आपको यहाँ पर वो मेंशन कर देना, जो भी आपको चाहिए हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करके बताइएगा। अभी भी यदि आपको क्वेरी लग रही तो आप कमेंट में कमेंट देके बताइए, मैं वहीं पे आपको रिजॉल्व कर दूंगा। और दोस्तों चैनल नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा, और भी वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।